हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ऑफ क्लास 10। तो देखिए अभी क्या है इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन एंड इज माउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो h है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower। तो हमने हाइट टावर की जो है वो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो चलिए अभी देखते हैं। पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक टावर है, ठीक है, और ये यहाँ से एक ऑब्जर्वर है और इसकी जो यहाँ पे एक फ्लैग स्टाफ है हमारे पास, ये इसको मैं फ्लैग स्टाफ इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसका यहाँ से पहले बॉटम का एंगल, ठीक है, यहाँ से उसके बॉटम का एंगल, ये उसका बॉटम है, तो यहाँ से इसका बॉटम का एंगल और टॉप का एंगल और इसका टॉप का एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कह रहा है कि एंड द कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा। बॉटम इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, ये होगा अल्फा, ठीक है। और ये जो टॉप का एंगल है ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ये एंगल बीटा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम नेम दे देते हैं। ये ए है, ये बी, और बी ये हमारा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे इसका हम दे देते हैं, इसका नेम दे देते हैं हम सी, और ये हम दे देते हैं इसका नेम डी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की जो ए बी जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर से, तो ये इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ये एक्स हो गया। और ये जो हाइट है वो उसने बोला है कि फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो ऑलरेडी एच गिवन है, यानी सी डी जो है वो एच है हमारे पास। अब इसकी हाइट हमें पता नहीं, हाइट ऑफ टावर, तो उसको हम लेट करेंगे, इसको हम कैपिटल एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ टावर को हम कैपिटल एच लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से लेके टावर तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स ले लिया, टावर की हाइट को हमने कैपिटल एच ले लिया, और ये सी डी जो फ्लैग स्टाफ की हाइट है वो स्मॉल एच पहले ही गिवन था, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका अभी फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी कैपिटल एच मीटर ले लीजिए, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल एच लेके चलते हैं, यूनिट नहीं दिया तो आप एच ले लो बस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको देखिए, पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या होगा, बी सी ओवर ऑफ ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास बी सी ओवर ऑफ ए बी, ठीक है। और बी सी हमारे पास क्या है, ये इस एंगल के एकदम अपोजिट जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है हाइपोटेनस होता है, तो ये क्या हो गया, बेस। तो हमारा बी सी परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, और tan और एंगल कितना दिया है, अल्फा, tan अल्फा, ठीक है जी। अब बी सी हमने लेट किया था h, तो यहाँ पे हम ये इसको कैपिटल H लिखेंगे और ए बी को x लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा tan अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x इधर चल जाएगा और हमारे पास कैपिटल H अपॉन ये tan अल्फा आ जाएगा इज इक्वल्स टू x, और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, ए बी डी में हमारे पास होगा बी डी ओवर ऑफ ए बी, ये आएगा बी डी ओवर ऑफ ए बी। तो बी डी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan,
और यहाँ पे जो है हमारा एंगल, ये वाला जो एंगल है वो है एंगल बीटा, तो हम इसको tan बीटा लिख देंगे, ठीक है। और बी डी हमारे पास है स्मॉल h प्लस एच, ठीक है, सी डी प्लस बी सी होगा ना, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन ए भी हमारा x है और tan बीटा, ये आ गया हमारा tan बीटा, ठीक है। तो अभी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा और ये इधर आएगा, तो हमारे पास होगा h अपॉन h प्लस कैपिटल H अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू x, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू x। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो राइट हैंड साइड में x है, इसके राइट हैंड साइड में भी x है। तो अगर 1 और 2 से हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल आ सकती है, ठीक है। तो ये हम इसको इक्वल करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं इसको इक्वल। हमारे पास क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 2 से देखिए राइट हैंड साइड पे x है, राइट हैंड साइड पे x है, x राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास हो गया स्मॉल h प्लस कैपिटल H ओवर ऑफ tan बीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसको इससे करेंगे तो ये आ गया कैपिटल H tan बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा tan अल्फा इंटू स्मॉल h प्लस कैपिटल H, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, tan अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या होता है। ये आ गया हमारे पास tan बीटा एज इट इज़ रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्मॉल h tan अल्फा, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो ये आएगा कैपिटल H tan अल्फा, ठीक है, स्मॉल h tan अल्फा और कैपिटल H tan अल्फा। अब जो कैपिटल H है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास H tan अल्फा, सॉरी tan बीटा, और ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस H tan अल्फा इज इक्वल्स टू H स्मॉल h tan अल्फा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए H इसके पास भी है, H इसके पास भी है, तो मैं क्या करूँगा, H कॉमन निकाल दूंगा। जब H कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू H tan अल्फा। अब ये जो है हमारे पास tan बीटा माइनस tan अल्फा इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो है H इज इक्वल्स टू आएगा H tan अल्फा ओवर ऑफ tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यही तो हमने प्रूव करना था, देखिए यहाँ पे ये, तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल H को हमने हाइट लिया था, तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज H tan अल्फा ओवर ऑफ tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों को फ़ायदा हो सके इसका, बाकी जो स्टूडेंट हैं फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, कह रहा है इफ़, क्वेश्चन नंबर 9,
if tan theta plus secant theta, if tan theta plus secant theta is equals to L, L यानी small l, ठीक है, then prove that secant theta is equals to L square plus 1 over of 2L, L square plus 1 over of 2L। तो इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको प्रूव करते हैं। तो अभी हमारे पास इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यही इसको लेते हैं। ये हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू L, क्लियर। तो अभी हमने क्या करना है, tan थीटा हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो किसके साइन कॉस में चेंज करेंगे, ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो सीकेंड थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे, क्लियर। तो चलिए चेंज करते हैं इसको, आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा, tan थीटा नहीं साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं चेंज करके इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको सीकेंड थीटा, यस सही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इसके अपॉन 1 लिख देते हैं। और इसको अगर मैं सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे डिवाइड कर दूं सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू L, इसको L रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ये देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसको, ये हमारा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा और ये सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है ना, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसके इक्वल हम इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो जाएगा ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू L। अब ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगा, 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू L, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास अगर ये अब इसके अपॉन 1 लिख लो, इसके इधर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा L सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा लेना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये L जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक बार फिर आप देख लीजिए, ये सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा था, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अपॉन 1 लिख के अगर मैं यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा है, अगर माइनस सीकेंट थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस सीकेंट थीटा सॉरी सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा से इसको डिवाइड कर दूँ, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पर हमें जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होता है, वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया a हो गया सेकेंड, a प्लस बी और a माइनस बी,
ठीक है, बी हमारा tan हो गया, ए हो गया सीकेंट, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है हमारा सीकेंट स्क्वायर माइनस बी हो गया tan स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टी इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया एल सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इस एल को अगर इधर ले जाकर डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आ गया सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। अब हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, फिर राइट डाउन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखिए एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं। हमारे पास ये है फर्स्ट इक्वेशन में है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड करते हैं, और ये है प्लस सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू हमारा जो राइट हैंड साइड में यहाँ L है और यहाँ 1 प्लस L है, तो इसको हम लिखेंगे L प्लस 1/L, ठीक है, तो ऐसे प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा नेगेटिव है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और सीकेंट थीटा कितना हो गया, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम जो है वो L आ गया, ठीक है, L को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा L स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमें चाहिए सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1, तो L स्क्वायर प्लस 1 आ गया, नीचे चाहिए 2L, तो ये जो 2 है इसको हम इधर मल्टीप्लाई है उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आया सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1 ओवर ऑफ 2L, ठीक है, तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा जो प्रूव करना था वो आ गया। इस तरह से हम बड़े आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी एंड सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब जो गिवन है वो गिवन है सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमें क्यू गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी साइन कॉस में है तो इसको भी सीकेंट को भी हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, सीकेंट को। तो हमें पता है कि जो सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा होता है, और जो हमारे पास कोसेकेंट थीटा जो होता है 1/sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको इसी में चेंज करेंगे, तो सीकेंट को मैं लिख दूंगा 1/cos थीटा प्लस कोसेकेंट को लिखूंगा 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन को 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस यहाँ पे आ गया हमारा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू। अब अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, p के इक्वल, तो यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो p के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे p लिख दूंगा, और ओवर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अपॉन 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा क्यू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p 1 जा p, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्यू इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ओवर ऑफ
क्यू। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और हमने सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्यू था। हमने क्या किया, जो सीकेंट है उसको भी कॉस में और कोसीकेंट को साइन में चेंज कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इक्वेशन 1 से देखिए अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी के इक्वल है तो हमने क्या करना है, यहाँ इसकी जगह पे हमने पी पुट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पी को 1 से करेंगे और इसको क्यू से करेंगे तो ये आएगा क्यू साइन थीटा कॉस थीटा, और पी को 1 से करेंगे तो पी, और ये क्यू जो इधर मल्टीप्लाई है उधर राइट हैंड साइड में क्या हो गया, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन 1 से सॉल्व करेंगे इसको। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थे वो है साइन थीटा, यह है हमारे पास इक्वेशन 1 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए पी स्क्वायर चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम इसको स्क्वेयर कर देंगे। तो मेरे पास जो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आपको पता होगा आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोल देना है। ए स्क्वायर यानी साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a है साइन थीटा और b है कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अभी हम और क्या कर सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देना है, 1। तो ये दोनों हमारे पास 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल है, पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ फ्रॉम 2 से हमने क्या करना है 1 प्लस 2, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, पी अपॉन क्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एलसीएम आ गया, क्यू को 1 से करेंगे तो क्यू प्लस 2p इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये इधर डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको देखिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा क्यू प्लस 2p, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्यू प्लस 2p इज इक्वल्स टू, ये जो क्यू है उधर जाके पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ इधर चाहिए 2p, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 2p रखते हैं और ये जो प्लस है उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्लस है साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2p इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस क्यू। अब यहाँ दोनों के पास क्यू हमारे पास कॉमन है, तो 2p इज इक्वल्स टू क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ गया हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1। तो ये यही तो हमने प्रूव करना था, ये देखिए। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हो गया ना इसके, यही था क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू
2p, ठीक है, क्यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p। तो ये प्रूव करना था। अगर आप चाहें तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2p, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूव करना था। तो इस तरह हम बड़े आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।